स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एफएक्स एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज अपन पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 हमने पिछली वीडियो में किया है, जिसमें 1 से 6 तक के सवाल थे। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए। तो इसमें प्रश्न 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ठीक है बबुआ, अपन इसका निकालते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो कि कॉट बराबर अपन को दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, और अपन जानते हैं बबुआ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो अब अपन इससे बनाएंगे तरभुज। तरभुज का होगा बबुआ, ये देखा आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, ई त्रिभुज बन गए ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में अब इसमें अपन को ए सी वाली भुजा नहीं दी, तो अपन ये निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ए सी स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49, इनका मैं डायरेक्ट वर्ग करके लिख दिया, तो वही है 9 4 13, 6 4 10 11। AC का वर्ग बराबर 113, AC बराबर रूट 113। ठीक, अब पहला सवाल का है, पहला जे है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी देखा a प्लस बी और a माइनस का सूत्र क्या होला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी। तो a लिखा है यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो अपन इनको इस रूप में लिखेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर रूप में। a स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में लिखने में क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें करेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 माइनस, अब इसमें ये वैल्यू यहाँ की आई है रूट 113। अब ये जब ये आ गई तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, इसमें साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो 8 बटे रूट 113 होगा, और इसका वर्ग होगा पूरी का। 1 माइनस कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यह होगा 7 बटे रूट 113 का वर्ग। अब इसको अपन करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्या हुआ, 1 माइनस 8 का वर्ग होगा 64, और रूट 113 का हो जाएगा 113 अपॉन इसका वो 1 7 का होगा 49, और ये रूट 113 का 113। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। 113 एलसीएम लेके माइनस 64 बटे 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये इससे कट जाएगा। 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 क्या बचेगा 49, और ये 113 माइनस 49 64 बचेगा। तो इसका अपने ये हो जाएगा आंसर। और यहीं पे दूसरा वाला क्या था कि कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ। तो कॉट का मान अपन को दिया था क्वेश्चन में 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 49/64, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक, ये 8वां सवाल क्या है, 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपन को सबसे ये बताना है कि ये वाली इसकी वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले अपन को टेन साइन कॉस के मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो हल 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4/3। तो ये क्या हुआ, कॉट का आधार बटे लंब। अब अपन इससे करेंगे त्रिभुज की रचना।
तो त्रिभुज क्या बनेगा, आधार कितना है 4, लंब 3, तो ये बन गया त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें अपन को ए सी भुजा नहीं है, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी सी में त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ, ए सी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 चौके 16 प्लस 3 तिरका 9, 16 9 25 ए सी स्क्वायर, और ए सी बराबर आ जाएगा 5, 25 5 का वर्गमूल होता है। ठीक, अब अपना ए सी आ गई ये वाली भुजा 5। अब अपन को क्या करना, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। पहले अपन इसकी वैल्यू याद करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 10 का मान क्या होगा, लंब लाल 3/4, लंब बटे आधार, तो 3/4 का वर्ग है, 1 प्लस 10 का मान 3/4 ही है, 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 9/4, 1 प्लस 9/9, 16 आएगा ना 16, तो होगा 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, 16 16 ही खत्म, 16 में से 9 का कितने बचे 7, 7/16 9 25, 7/25। एक साइड का आया अपना 25 और दूसरी साइड क्या लिखा है, दूसरी साइड अपने पास लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब अपन इसमें कॉस बराबर क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/25 5 का वर्ग माइनस साइन होगा लंब बटे कर्ण 3/5 का वर्ग, तो क्या होगा 4 चौके 16 माइनस 3 तिरका 9 अपॉन 25, 25 इसका भी 25 इसका भी। अब 16 माइनस 9 7/25, मतलब कि इसका भी आया 7/25, ये इसका मान भी 7/25 और इसका मान भी 7/25, तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं, क्लियर। अब ये 9वां सवाल देखकर अपन को बिल्कुल घबराना नहीं है, शांति से प्रेम से देखो, पूरा समझ में आएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और इनके मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को बोलो त्रिभुज एबीसी है, ठीक है जी, जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाओ और उसके अकॉर्डिंग काम करो। त्रिभुज एबीसी है, बी समकोण बोल रहे हैं, ठीक है जी, ये बी और ए बी सी, ये बन गया त्रिभुज जितना प्रश्न में बोला। यदि tan a बराबर 1/√3 है, क्या बोल रहे हैं, tan a बराबर 1/√3 है, मतलब इस कोण के अकॉर्डिंग 1/√3 ला रहा है हम लोग को। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हुआ 1, आधार कितना हुआ √3। अब अपन को AC ज्ञात करना है, तो AC ज्ञात करना तो मुझे लगता है बहुत आसान हो गया, आप लोग कर सकते हैं। तो इसका AC कितना आएगा 2 आएगा, राइट, इसका AC 2 आ गया। अब पहला सवाल देखो, पहले क्या लिखा है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, तो अपन को इसमें सबके मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं साइन A का मान, साइन A बराबर क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में साइन A के अकॉर्डिंग लंब क्या है 1 है, कर्ण क्या है 2 है, ठीक है जी। cos A इसके लिए आधार क्या है √3, लंब कर्ण 2, ठीक है जी। और साइन C, अब बात ये यहां से कर रहे हैं, कहां से, इससे। जब इस कोण के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यहाँ पर साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका लंब √3 होगा साइन C के अकॉर्डिंग, तो √3/2 आ जाएगा, ठीक। फिर cos C बराबर क्या होगा, आधार, आधार इस कोण के अकॉर्डिंग आधार 1 होगा, तो 1/2 कर्ण। अब यहाँ पर अपन जो चारों चीज लिखी हैं, साइन A cos C cos A साइन C, सबके मान पता है, इनको बस यहाँ रखना है और आंसर अपना कॉपी में होगा। तो साइन A का मान क्या है 1/2, cos C का मान 1/2 प्लस
कॉस ए का मान कॉस ए √3/2 और साइन सी का मान √3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का मान √3 से होगा 3/2×4। तो ये एलसीएम 4 आएगा, 1 + 3 होगा, 4/4 होगा, ये इससे कट जाएगा और एक आंसर आएगा। राइट, अब इसमें वैल्यू बदल दिया है, वहां पर साइन ए था, यहाँ पर कॉस ए है, तो यहाँ पर भी अपन निकाल लेंगे, यहाँ पर उससे कम थोड़ी है। तो देखो कॉस ए बराबर क्या होगा, इसमें ए की जब बात कर रहा है तो ये रहा त्रिभुज इस वाले के अकॉर्डिंग, तो आधार √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 और फिर साइन ए क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो लंब 1/2, फिर साइन सी बराबर क्या हो जाएगा √3/2, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब इनका मान अपन यहाँ पर रखते हैं और आंसर अपने कदमों में होगा। कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए √3/2, कॉस सी क्या है, कॉस सी 1/2 प्लस साइन ए 1/2 और साइन सी नहीं, यहाँ पर माइनस है, साइन सी है 1√3/2, तो क्या होगा √3/4 माइनस √3/4, ये पूरा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। राइट, 10वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है तो घबराना नहीं है। इसमें बोला त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P tan P के मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन्होंने बोला PQR है त्रिभुज जिसका कोण Q सम है, PR और क्या बोला है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है इन्हें और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसमें से किसी एक का मान निकाल लेता हूँ, PR बराबर 25 - QR। अब अपन त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, PR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। इसमें अपन मान रखेंगे सबका, PR का मान अपन ये निकाले हैं 25 - QR, तो यहाँ रखेंगे 25 - QR और पूरे का वर्ग बराबर, ये QR और RQ एक ही बात है, इसको मैं पलट सकता हूँ, प्लस QP अपना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग। राइट, अब इस वाले में लगेगा A - B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² - 2AB, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो 25 का होगा 625 माइनस QR का वर्ग नहीं प्लस फिर माइनस 25 दूनी 50 और QR, ठीक, बराबर ये QR का वर्ग तो है ही है, प्लस ये 5 का हो जाएगा 25। ठीक, ये QR और QR की लीला हो जाएगी समाप्त। ठीक, ये 625, ये 25 इस साइड आएगा तो बचेगा 25 बराबर में ये वाला 50 QR इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 50 QR। इस 625 में से 25 घटेगा तो 600 बचेगा और ये वाला 50 इसके ठीक नीचे आएगा, यहाँ बचेगा QR। तो ये खत्म, 5 से ये खत्म, तो ये 12 आ गया। तो अपना QR बराबर कितना आया, QR बराबर 12। तो अब ये जो PR था इसमें रखेंगे मान, PR बराबर 25 माइनस QR अभी अपना आया है कितना 12, तो 25 माइनस 12 बचेगा 13, तो ये अपना ये दिया गया PR 13। इसमें यही ट्विस्ट था। अब सवाल हो गया खत्म। इसमें अब पूछा है क्या साइन P, तो साइन P बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसमें लंब 12 ये है और कर्ण 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/13। फिर पूछा है कॉस P बराबर आधार
बटे कर्ण। आधार क्या है 5 और कर्ण क्या है 13। और ये पूछा है tan p बराबर क्या होगा, आधार नहीं लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है 12 और आधार कितना है 5। तो इसकी सभी आंसर आ गए राइट। 11वां है, मैं इसी को ऐसे ही बताई दे रहा हूँ, बुक में लगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जी, तो tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये वाला बिल्कुल कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि tan 1 का मान 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसमें बोला tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर दूसरा बोला कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा, तो सत्य होगा। क्यों? क्योंकि sec में ऊपर कर्ण आता है, मतलब किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ऊपर आएगी और फिर दो लंब आधार में से नीचे आएगा, तो इनमें से कटेगा तो सदैव 1 से ज्यादा का रेशियो आएगा। और यहाँ पे दिया है 2.4 का रेशियो, तो मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार तीसरा दिया है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, तो बिल्कुल नहीं, ये वाला बिल्कुल असत्य नहीं है। फिर चौथा है cot और a का गुणनफल है, तो नहीं, cot और a दोनों गुणनफल के रूप में ही शोभा देते हैं। cot का भर कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, अकेले a एंगल है। cot का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये a के साथ जुड़ जाता है तो cot a बन जाता है, तो इनका गुणनफल होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है, गुणनफल नहीं होता। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका रेशियो आ रहा है 1.33 और साइन का मान 1 से ज्यादा कभी होता ही नहीं है, और यहाँ दिया है 1.33 मतलब 1 से ज्यादा। ठीक, तो ये वाला भी हो जाएगा असत्य, ये वाला असत्य, ये सत्य, ये असत्य असत्य असत्य। ठीक, तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा समझ में आया होगा। हमारी प्रश्नावली आज खत्म हो गई है। यदि आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं, हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ। बाय बाय।